पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर अब तक पार्टी में वन मैन आर्मी के तौर पर काम करते नजर आ रहे थे। चाहे बैठक करना हो, चुनाव प्रचार करना हो, हर जगह प्रशांत किशोर का ही चेहरा नजर आ रहा था। लेकिन अब उन्हें ये बात पता है, समझ आ गई है कि अकेले वो पूरी आर्मी चला नहीं सकते। तो अब जो संगठन है उसे तैयार किया गया है, उसे बनाया गया है, जल्दी उसकी घोषणा होने वाली है। प्रशांत किशोर अपना संगठन बनाने के लिए लगातार बैठकें कर रहे थे और इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आया है, संगठन में किसे क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष जी मौजूद हैं। सर, प्रशांत किशोर को समझ आ गया है कि वो वन मैन आर्मी बन के काम नहीं कर सकते हैं। संगठन की क्या रूपरेखा बनती नजर आ रही है? देखिए, राजनीति का रजनीकांत बनकर कोई पार्टी नहीं चला सकता है, बहुत मुश्किल काम है। तो प्रशांत किशोर वाकई एक बड़े चेहरे हैं, वही सूत्रधार हैं जनसुराज के, लेकिन पार्टी को चलाने के लिए संगठन चाहिए और पार्टी के गठन के बाद अभी तक संगठन का ऐलान नहीं हो सका था। केवल कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं मनोज भारती और बाकी कोई नेता किसी पद पर नहीं था। और आप देख ही रहे हैं कि उसको लेकर बड़े बड़े नेताओं की नाराज़गी भी सामने आई। कोर कमेटी की जब घोषणा हुई तो मुनाजिर हसन, देवेंद्र प्रसाद यादव, प्रोफेसर रामबली, सबने अपने आप को कोर कमेटी से बाहर कर लिया, तो नाराज़गी भी सामने आई थी। तो प्रशांत किशोर पिछले 9 दिनों से लगातार पार्टी की बैठकें कर रहे थे, पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से मिल रहे थे। उनसे विचार विमर्श के बाद अब खबर आ रही है कि अब से थोड़ी देर में, जब हम लोग देख रहे होंगे हम लोगों के डिस्कशन डिबेट, तो थोड़ी देर में वो खबर आ जाएगी कि पार्टी के संगठन में किसको क्या पद मिला। जो खबर है कि आज 12:30 बजे पाटलिपुत्रा के जनसुराज के कैंप में जो कार्यकारी अध्यक्ष है मनोज भारती प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया से मिलेंगे और पार्टी के विभिन्न पदाधिकारियों के नामों की घोषणा करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, युवा प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, महिला अध्यक्ष कौन होगा, किसान अध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा, महासचिव कौन होगा, सचिव कौन होगा, कोषाध्यक्ष कौन होगा, इन सभी नामों का ऐलान थोड़ी देर में जनसुराज कर देगा। तो पहली बार अब एक पार्टी के रूप में जनसुराज दिखेगा। जनसुराज उपचुनाव भी लड़ चुका है 4 सीटों के लिए और 4 सीटों पर सफलता नहीं मिली उसको। तिरहुत विधान परिषद का उपचुनाव भी लड़ चुका है, राजनीतिक दलों को तो पछाड़ दिया, लेकिन एक निर्दलीय उम्मीदवार से हार गया। तो जनसुराज को अभी सफलता नहीं मिली है और ये भी आरोप लग रहा था, पार्टी के नेता ही सवाल उठा रहे थे कि भाई बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े चेहरों को तो पार्टी में ला दिया प्रशांत किशोर ने, लेकिन किसी को कोई जिम्मेवारी नहीं दी गई है। पार्टी से लाखों लोग तो जुड़ गए, लेकिन किसी को पता नहीं है क्या करना है। केवल अकेले प्रशांत किशोर चल रहे हैं। तो प्रशांत किशोर अकेला ही दिखाई दे रहे थे पूरे चुनाव में, लेकिन चुनाव के व्यस्तता के कारण ही शायद संगठन का गठन नहीं हो पाया था। लेकिन अब लगातार 9-10 दिन की बैठक करने के बाद संगठन के नाम, संगठन का निर्माण हो गया है, गठन हो गया है। आज से थोड़ी देर में ऐलान भी हो जाएगा नामों का। देखिए कौन होता है युवा प्रदेश अध्यक्ष, कौन होता है महिला अध्यक्ष, कौन होता है सचिव, कौन महासचिव। एक महासचिव होते हैं कि कई होते हैं, महासचिव और सचिव तो कई भी पार्टी में हो सकते हैं, लेकिन इस ऐलान में क्या होता है, पहले एक एक करेंगे या एक साथ करेंगे? जी, जैसा आपने कहा जब पार्टी बनाई गई तो कई बड़े चेहरे तो आ गए थे पार्टी में, लेकिन उन्हें कोई जिम्मेदारी, कोई बड़ा रोल नहीं मिल रहा था। प्रशांत किशोर ही अकेले सब जगह नजर आ रहे थे। लेकिन अब जैसे कि अब प्रेस वार्ता होने वाली है, नामों का ऐलान होने वाला है, तो क्या जो सीनियर नेता नाराज हुए थे उनसे पूछकर, देख समझ कर ये तमाम फैसले लिए गए होंगे? अब ये तो मैं नहीं जानता हूँ। मुनाजिर हसन तो नाराज थे और खबर आ रही है कि उनको मना भी लिया गया है। उनके लिए, चाहे उनके जैसे नाराज नेताओं के लिए कमेटियों के गठन किया जा रहा है। एक एक कमेटी का एक नेता हेड करेगा। तो उनकी जो शिकायतें थी उसको दूर करने की कोशिश शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक ये खबर नहीं है कि मुनाजिर हसन प्रशांत किशोर से मिले या नहीं मिले। प्रशांत किशोर संगठन का जो ऐलान करने वाले हैं, चाहे उनकी पार्टी की तरफ से संगठन के पदों का जो ऐलान होने वाला है, उन नामों पर सहमति बाकी नेताओं की ली गई है या नहीं ली गई है, ये तो आज जब प्रदेश अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तभी हम पूछेंगे कि भाई आपने अपने ही खुद ये सूची बना दी या प्रशांत किशोर ने सूची बना के आपको सौंप दी, बाकी नेताओं की राय ली गई या नहीं ली गई। क्योंकि फिर
विद्रोह होगा, फिर आवाज़ उठेगी कि भाई एक ही आदमी ने सब कुछ तय कर दिया। ये भी कहा जा रहा था कि जो सीनियर नेता हैं जैसे कि प्रोफेसर रामबली हैं या मुनाजिर हसन है, उनका ये भी कहना था कि प्रशांत किशोर ही सारा कुछ फैसला ले लेते हैं, किसी से कहीं ना कहीं सलाह मशवरा नहीं किया जा रहा है, संविधान के हिसाब से पार्टी नहीं चल रही है, उनका इल्ज़ाम था। देखिए, जनसुराज के किसी नेता को पता नहीं है कि पार्टी का संविधान क्या है। कोई भी पार्टी का गठन होता है तो पहले संविधान बनता है, चुनाव आयोग को देना पड़ता है। उस संविधान में सब बातें लिखी होती हैं कि पार्टी में कौन होगा, कितने पद होंगे, कौन कौन से कोषांग होंगे, कौन कौन से कमेटियां होंगी, कौन अध्यक्ष होगा, कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा। सब नाम भले न घोषणा हो, लेकिन संगठन का रूपरेखा उसमें रहता है। लेकिन जो नाराज नेता हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि पता ही नहीं उनको कि संविधान पार्टी का क्या है, पार्टी संविधान के हिसाब से चल रही है या नहीं चल रही है। कुछ नेता ये भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई जनसुराज के संविधान में क्या कोर कमेटी का प्रावधान है? जिस कोर कमेटी का गठन प्रशांत किशोर ने किया है, क्या संविधान में भी उसका प्रावधान है? उनका कहना है कि नहीं है, और कोर कमेटी का गठन भी हो गया, और कोर कमेटी में प्रशांत किशोर का नाम नहीं है, ये भी सच है, लेकिन प्रशांत किशोर ही कोर कमेटी को लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दिक्कत यह है कि प्रशांत किशोर का संगठन ही नहीं बना है, तो प्रशांत किशोर करेंगे क्या? उनकी मजबूरी थी कि वही लीड करें, वही मीटिंग करें, वही बैठकें करें, वही सब नाम तय करें। अब जब पार्टी का संगठन बन जाएगा तो मुझे लगता है कि संविधान के अनुसार पार्टी चलेगी, क्योंकि अब तो कई महासचिव, सचिव, प्रदेश अध्यक्ष तो है ही, प्रदेश युवा अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सब लोग तय हो जाएगा ना। तब आगे से सबकी सहमति लेकर प्रशांत किशोर करेंगे। लेकिन अभी तो लगता है कि प्रशांत किशोर का ही ये फैसला होगा, उन्हीं की ये टीम होगी, और हो सकता है कि कोई नाराज नेता उसको इस सूची को लेकर भी सवाल उठाए। जी, अभी के लिए क्या ये कहा जा सकता है कि जो सीनियर नेता नाराज हुए थे उन्हें मना लिया गया होगा, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई होगी, या फिर जो लिस्ट सामने आने वाली है जल्द उसको लेकर भी कुछ खटपट अनबन देखने को मिलेगी? नहीं, अभी मुझे लगता है कि आज जो प्रदेश अध्यक्ष ऐलान करने वाले हैं उसमें बड़े नेताओं के बारे में कुछ ऐलान नहीं होगा, मुझे लगता है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि प्रशांत किशोर सभी नाराज नेताओं से बात कर चुके हैं, उनके लिए विशेष कमेटी बनाने का आश्वासन दिया है, और हर एक बड़ा नेता एक कमेटी को लीड करेगा। जैसे चुनाव में तो बहुत तरह की कमेटियां बनती हैं ना, कोई उम्मीदवार तय करने के लिए कमेटी बनेगी, कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए, चुनाव प्रचार के लिए एक कमेटी बनेगी, आंदोलन के लिए एक कमेटी बनेगी, बहुत तरह की कमेटियां बनेंगी चुनाव को ध्यान में रखते हुए। तो उन कमेटियों की बागडोर इन बड़े नेताओं के हाथ में दी जा सकती है। तो मुझे लगता है कि उनको भरोसे में लेकर ही प्रशांत किशोर पार्टी के बाकी पदों पर लोगों के नाम का ऐलान कर रहे होंगे। जी, तो चलिए अभी से थोड़ी देर में बड़े ऐलान होने वाले हैं जनसुराज की ओर से। प्रशांत किशोर समझ गए हैं कि अकेले राजनीति के रजनीकांत नहीं बन सकते, वन मैन आर्मी नहीं चला सकते। अब इस प्रशांत किशोर की जो आर्मी है इसमें किसे क्या बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, क्या जो सीनियर नेता नाराज हुए थे उन्हें कितना मनाया जा सका है, उन्हें क्या जिम्मेदारी दी गई है, ये अब से थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए ST पोस्ट लाइव। धन्यवाद।